राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण के बारे में विस्तार से आपको बता रही हूँ। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है और शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है। आज की इस वीडियो में सीखने के उद्देश्य के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे ताकि वे व्यवहारिक ज्ञान को सीख करके अपने जीवन स्तर और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें। इसलिए सबसे पहले प्रसार प्रशिक्षक शिक्षार्थी को सीखने के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी मुश्किल काम है सिखाना, आसान नहीं होता है। सिखाने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ा काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर जो मनोवृत्ति है, जो उसकी सोच है, जो उसकी अभिवृत्ति है, उसमें परिवर्तन लाना बड़ी टेढ़ी खीर है। और खास करके ग्रामीणों के, वो बड़े ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। तो सीखने के उद्देश्य के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। पहला ज्ञान, दूसरा कार्यदक्षता, तीसरा है मनोवृत्ति। ज्ञान जिसको हम कहते हैं नॉलेज, दूसरा स्किल जिसको कहते हैं कार्यदक्षता, और तीसरा मनोवृत्ति जिसको कहते हैं एटीट्यूड। तो नॉलेज के आधार पर कौन कौन से हुआ? भ्रमण, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें ज्ञान बढ़ता है। जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, जब देशाटन करते हैं तो नॉलेज बढ़ता है, नई नई चीज़ें देखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है। इसके बाद है व्याख्यान। व्याख्यान से, लेक्चर सुनने से नॉलेज बढ़ता है। जैसे मैं एक बार मंदिर में गई थी, तो 2-3 दिन की बात है, वहाँ पर एक और महिला आती हैं, बुजुर्ग थी, वो तो चढ़ा रही थी भगवान भोलेनाथ पर, और साथ में बोलते जा रही थी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और उन्होंने बोलते हुए क्या कहा कि श्री प्रदीप मिश्रा जी ने तो पूजा करना सिखा दिया हम सबको। क्या किया? पूजा करना सिखा दिया। जब वो व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो जो इंटरेस्टेड रहता है वो सुनते हैं और उनके ज्ञान और अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। इसके बाद वैयक्तिक अध्ययन, इंडिविजुअल स्टडी, केस स्टडी। किसी व्यक्ति के वैयक्तिक अध्ययन करो, आप केस स्टडी करो, देखो उसका क्या व्यवहार है, कब क्या करता है, कैसे करता है, वैयक्तिक अध्ययन क्या है। इसके बाद कई सारे सेंटर्स हैं जो ज्ञान बांटते हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है। तो प्रसार प्रशिक्षक तो स्कूल और कॉलेज में आते नहीं हैं, उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र है ना, और फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर उनके रहता है, कृषकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, उनसे उनको सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। छपित सामग्रियों के अध्ययन से, अगर आप कहीं नहीं जाते हो तो कई बार देखते ना बच्चे, अक्सर आता है, अभी देखे मैंने कई सारा, अभी मैं खोल के देख रही थी गूगल पर, तो मैंने देखा कि 1-2 महिलाएं तो ऐसी थीं जिन्होंने, बारहवीं की एक में बहू है, जिन्होंने तो जज की परीक्षा घर बैठे दी हैं, घर का सारा काम करते हुए, सेल्फ स्टडी से।